हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसमें हम लोग अपना टॉपिक उठा रहे हैं मेजरमेंट इन केमिस्ट्री। उसमें सब हेडिंग है यूनिट। अ यूनिट इज डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस चूजन इन ऑर्डर टू मेजर अ डिफिनिट फिजिकल क्वांटिटी। मतलब क्या हुआ कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए जो रिफरेंस लिया जाएगा उस रिफरेंस को हम कहते हैं यूनिट। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए जो रिफरेंस लिया जाएगा उस रिफरेंस को हम कहेंगे यूनिट। जैसे मान लीजिए कि हम दो पॉइंट लेते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ठीक है, पहली बात यूनिट के साथ ये कही जाएगी कि जब तक किसी भी डिजिट के साथ यूनिट एसोसिएट नहीं होता है, यूनिट मेंशन नहीं होता है, उस नंबर का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जैसे हमने ये कहा कि हमारे पास दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ए और बी के बीच का डिफरेंस है 4। कितना डिफरेंस हम कह रहे हैं? 4। अब 4 के साथ हमने कोई यूनिट नहीं लगाया है, कोई यूनिट नहीं लगाया है, तो बिना यूनिट के हम ये कैसे कहेंगे कि 4 क्या है? 4 किलोमीटर है, या 4 मीटर है, या 4 सेंटीमीटर है, या 4 इंच है? ये हम कैसे कहेंगे? तो बिना इस यूनिट के, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, इंच या कोई भी यूनिट, बिना किसी यूनिट के इस डिजिट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता। अब मान लीजिए हम इसको लिख रहे हैं कि ये और बीच के बीच का डिफरेंस है 4 सेंटीमीटर, तो इसका कोई मतलब बनता है, इसका कोई सेंस बनता है। ठीक है, चलिए, यूनिट जो होता है अगर कहीं चेंज हो रहा है, किसी डिजिट के साथ यूनिट चेंज हो रहा है, तो जैसे ही किसी डिजिट के साथ कोई यूनिट चेंज होता है, इसके साथ वो डिजिट यानी कि नंबर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी कहना हम ये चाहते हैं कि व्हेन द यूनिट चेंजेस, व्हेन द यूनिट चेंजेस, ओके, द नंबर चेंजेस आल्सो, द नंबर changes also. When the unit changes, the number changes also. For example, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम कहते हैं कि वाटर की डेंसिटी हम लेते हैं 1 ग्राम पर ml। ठीक है, हमने लिया डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम, ठीक है, पर ml, 1 ग्राम पर ml। अब जरा हम यूनिट चेंज करते हैं, ग्राम पर ml से हम किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आते हैं, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हमको क्या मिलेगा कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 10 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब पॉइंट्स देखिएगा, व्हेन द यूनिट चेंजेस द नंबर चेंजेस आल्सो, व्हेन द यूनिट चेंजेस द नंबर चेंजेस आल्सो। ठीक है, हाँ, जितना बड़ा आपका यूनिट होते जाएगा, ठीक है ना, उतना आपका जो नंबर होगा वो छोटा होते जाएगा, और इसी का अपोजिट, जितना छोटा आपका यूनिट होगा नंबर आपका उतना ही बड़ा होते जाएगा। अब चलते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन। अगर किसी डिजिट को ऐसे लिखा जाए, x पॉइंट y इंटू 10⁻n के टर्म में डिजिट लिखा जाए, x पॉइंट y इंटू 10⁻n, ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है, हियर x कैन नेवर बी 0, y एंड n मे और मे नॉट बी 0, मे और मे नॉट बी 0। अगर कोई नंबर इस टर्म में लिखा जाए तो वो नोटेशन कहलाता है साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं, हमारे पास कोई नंबर है कि 0.00038। अब ये नोटेशन साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, क्योंकि हमने कहा है अगर हम इसको देखें तो ये x पॉइंट y के टर्म में होना चाहिए, यहाँ पे x कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन इस नंबर में यहाँ पे पहला डिजिट क्या है, वो 0 है, और यहाँ पे हमेशा पहला डिजिट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में
इसका साइंटिफिक नोटेशन होगा 3.8 इंटू 10⁻⁻⁴। अब देखिए पहला डिजिट नॉन जीरो, ये आपका जीरो नॉन जीरो कुछ भी हो सकता था, यहाँ नॉन जीरो है, 10⁻⁻⁴ नॉन जीरो। ठीक है, तो ये जो नोटेशन है इसी को हम कहेंगे साइंटिफिक नोटेशन। ओके, अब बात यह है कि हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कैसे करें किसी डिजिट को। जैसे हमको इसी को कन्वर्ट करना था 0.00038, इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो देखिए डिजिट लिखें 0.00038। अब हमको डेसिमल को पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद ले जाना है, यानी कितने डिजिट ले जाना है, 3 के बाद ले जाना है। कितना डिजिट हुआ, जहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है वहाँ से 1 2 3 4 4 डिजिट हो रहा है ना, तो जितना डिजिट हो रहा है उतने के 10 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और वैल्यू में कोई अंतर ना हो इसलिए 10 की पावर से डिवाइड करेंगे। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखिए 0.00038 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 10⁻⁴। ठीक है, तो अब ये जो मल्टीप्लाई वाला टर्म है 10 की पावर 4, इससे डेसिमल शिफ्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा 3.8। अब बचा क्या, अपॉन में 10⁻⁴, जिसको हम ऐसे लिख लेंगे 3.8 इंटू 10⁻⁻⁴। ये हुआ इसका साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसमें देखें 239.561। आपसे कहा जाए कि इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करिए। पहली बात कि ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं, कन्वर्ट करने के लिए हमको डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ेगा। अब डेसिमल को किधर ले जाना है, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद, यानी कि 2 के बाद, 2 और 3 के बीच में कितने डिजिट ले जाना है, 2 डिजिट। तो 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई और 10 की पावर 2 से डिवाइड। तो ये हो गया 239.561 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² डिवाइडेड बाई 10⁻²। ऑलराइट, अब इसमें देखिए जो आप डिवाइड किए हैं उससे आपका डेसिमल शिफ्ट हो गया, मल्टीप्लाई वाला रह गया, ये हो गया 2.39561 इंटू 10⁻²। ये हो जाएगा इसका साइंटिफिक नोटेशन। अगला देखा जाए, मान लीजिए आपसे कहा जाए 364,000, आपको कन्वर्ट करना है इसको साइंटिफिक नोटेशन में। ऑलराइट, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल तो दिया नहीं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 364,000.0 लिख लिया। ये जीरो काउंट नहीं करेंगे, याद रखिएगा, आपने अपने तरफ से बढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो इस डेसिमल को हम शिफ्ट करेंगे 3 के बाद, यानी 3 और 6 के बीच में। तो कितने डिजिट हम शिफ्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई और 10 की पावर 5 से डिवाइड। ये हो जाएगा 364,000 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 10⁻⁵। अब ये जो 10⁻⁵ का डिवीजन है ये डेसिमल को शिफ्ट करेगा 0.0, ये डेसिमल को शिफ्ट करेगा, 10 की पावर 5 वाला बच जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3.64,000। ठीक है, इंटू 10⁻⁵। देखिए क्या हुआ है, जो डिवीजन वाला था उससे डेसिमल शिफ्ट हो गया, मल्टीप्लिकेशन वाला आपका रह गया। अब ये नोटेशन आपका हो गया साइंटिफिक नोटेशन। अगला एग्जांपल देखते हैं। चलिए अगला एग्जांपल हम लेते हैं 0.0132। ठीक है, हमको इसको कन्वर्ट करना है भैया साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन यानी कि पहला नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। डेसिमल को हम शिफ्ट करेंगे 1 के बाद। ठीक, तो ये कितने डिजिट शिफ्ट करना है, 2 डिजिट। तो 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई और 10 की पावर 2 से डिवाइड। ये हो जाएगा 0.0132 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² डिवाइडेड बाई 10⁻²। ठीक है, डेसिमल को राइट शिफ्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन वाला यूज करेंगे। ये हो जाएगा 1.32, बचा क्या, अपॉन में 10⁻²। 10⁻² को ऊपर लिखे, एक्सपोनेंट टर्म में क्या हो जाएगा 1.32 इंटू 10⁻⁻²। ये हो जाएगा इसका साइंटिफिक नोटेशन। एक और देखते हैं अगला एग्जांपल 0.000045। कितने भी जीरोज आप लगा लें, 0.0000045 कहा जाए इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करिए। तो फिर से डेसिमल को कहाँ शिफ्ट करेंगे हम, 4 के बाद। ओके, कितने डिजिट, 1 2 3 4 5। 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई, 10 की पावर 5 से डिवाइड। तो ये हो गया आपका 0.00045 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 10⁻⁵। सॉल्व किया जाए, डेसिमल को राइट लाना है तो मल्टीप्लिकेशन वाला यूज कर लेंगे, बचा क्या, डिवाइडेड बाई 10 की पावर 5।
ये हो जाएगा 4.5 डिवाइडेड बाई 10⁵ ओके। या फिर हम इसको एक्सपोनेंट के टर्म में लिखें तो 4.5 इंटू 10⁻⁵। एक और एग्जांपल चलिए। हाँ, अब आपसे कहा जाए 13200, ऐसा एक एग्जांपल हम लोगों ने पहले किया हुआ है, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 13200.0। कितने डिजिट शिफ्ट करना है, 1 2 3 4, 1 के बाद 1 और 3 के बीच में रहेगा 1 2 3 4, तो 10⁴ से मल्टीप्लाई 10⁴ से डिवाइड, तो 13200 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई 10⁴। डेसिमल 0.0 यहाँ रहेगा। डेसिमल को किधर शिफ्ट करना है भैया, लेफ्ट साइड में, डिवीजन वाला यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन वाला बचा रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.3200 इंटू 10⁴। ये हो जाएगा इसका साइंटिफिक नोटेशन। अगला देखिए, मान लीजिए आपसे कहा जाए अब ऐसे एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोज नंबर, इसमें कितने इसमें इसको आपको रिप्रेजेंट करना है साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है। सबसे पहले तो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू पता होनी चाहिए, ये होती है 6.023, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक लिख रहे हैं, 6.023 इंटू 10⁻23। देखिए 10 की पावर वाला टर्म आया हुआ है, लेकिन ठीक है, अच्छा सॉरी, 10⁻⁴ वाला टर्म आया हुआ है, और जो डेसिमल है वो भी आपका पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद है, यानी ये आपका किस में है, साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है। अगला देखिए, आपसे कहा जाए प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसको लिखा जाए साइंटिफिक नोटेशन में, तो प्लैंक्स कांस्टेंट को आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा, डेसिमल के बाद एक डिजिट हम लिख रहे हैं, 6.6 इंटू 10⁻⁻34। चलिए कुछ एग्जांपल्स और देखे जाए। आपको कन्वर्ट करना है 0.0000736, इसको आपको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो डेसिमल को कहाँ शिफ्ट करना है हमको, 7 के बाद, 7 और 3 के बीच में कितने डिजिट शिफ्ट करना है भैया, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट, तो 10⁵ से मल्टीप्लाई 10⁵ से डिवाइड, ये हो जाएगा 0.0000736 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 10⁵। ओके, चलिए डेसिमल को हमको शिफ्ट करना है, तो आपका ये मल्टीप्लिकेशन वाला हो जाएगा यूज, 10⁵ वाला बचा रह जाएगा डिवीजन वाला, तो ये हो जाएगा 7.36 डिवाइडेड बाई 10⁵, या इसको एक्सपोनेंट के टर्म में 7.36 इंटू 10⁻⁻5। ये है इसका साइंटिफिक नोटेशन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है आपको कन्वर्ट करना है 0.00360, इसको आपको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको डेसिमल को कहाँ ले जाना है, 3 के बाद, ठीक है। तो चलिए ले चलिए, ये हो जाएगा, कितने से मल्टीप्लाई किया, 1 2 3, 10⁻³ से मल्टीप्लाई 10⁻³ से डिवाइड, ये हो जाएगा 0.00360 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ डिवाइडेड बाई 10⁻³। फिर से जो मल्टीप्लिकेशन वाला है वो यूज हो जाएगा, डिवीजन वाला बचा रह जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं 3.60 डिवाइडेड बाई 10⁻³ या फिर 3.60 इंटू 10⁻⁻3। तो इस पार्ट में हम लोगों ने देखा कि यूनिट किसे कहते हैं, यूनिट का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, और फिर हम लोगों ने देखा कि साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है और इसमें हम कैसे कन्वर्जन करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड, आपको कन्वर्ट करना है इनको साइंटिफिक नोटेशन में। पहला डिजिट 306.35, दूसरा डिजिट 1.023, अच्छा लाइए एक हम कर देते हैं, ये देखिए 1.023, इसमें आपका जो डिजिट है उसमें डेसिमल से पहले नॉन जीरो डिजिट है, ठीक है, जो कि साइंटिफिक नोटेशन के इस टर्म को तो सेटिस्फाई करता है कि x.y में x 0 नहीं होना चाहिए।
लेकिन वहाँ पे एक और टर्म है कि 10⁻n वाला टर्म होना चाहिए, जो यहाँ नहीं है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में 1.023 इंटू 10⁻0, 10⁻0 मतलब कि 1। ठीक है, चलिए आपके लिए क्वेश्चन 3251.12, नेक्स्ट 1.10101 और नेक्स्ट 0.0002310। ऑलराइट, थैंक यू।